नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि यह छात्र 2 साल से तैयारी कर रहा था और डिप्रेशन की चपेट में था। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया और उसमें लिखा है कि पापा मम्मी आप खुश रहो। इस बात ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। ये बातें इस ओर भी इशारा करती हैं कि छात्र कितना दबाव में था। हालांकि उसने मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना है। पीजी संचालक की माने तो 4 महीने पहले ही छात्र पीजी में रहने के लिए आया था। दादाबाड़ी इलाके की यह पूरी घटना है, जहां पर मृतक छात्र यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन जब यह घटना हुई उसके बाद से ही सवाल उठने लगा कि क्या कोटा में बार बार हो रहे इस सुसाइड के मामलों को लेकर के प्रशासन अलर्ट नहीं है और क्यों बच्चों के ऊपर मानसिक तौर पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया जाता है कि उनको आखिर आप सुसाइड तक का कदम उठाना पड़ता है। जरा एक बयान आपको सुनाते हैं। सूचना मिली थी कि एक पढ़ने वाला बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। इसी इत्तला पर हम तुरंत शास्त्री नगर दादाबाड़ी के मकान पर पहुंचे तो वहाँ उसकी बुआ की लड़की मिली थी। उसने बताया था कि मैं 8:30 बजे के करीब शाम को खाना बोलने के लिए गई थी, तो उसी टाइम में पंखे पर लटका हुआ था। जब उससे मालूम किया तो पता चला कि ये थोड़ा सा उसकी बीमारी भी थी, मस्तिष्क का इलाज भी चल रहा था इसका, और नीट की तैयारी कर रहा था। ये पिछले 2 साल से यहाँ रहकर तैयारी कर रहा था। इसके परिजन अभी यूपी से मिर्जापुर से रवाना हुए हैं, वो दोपहर तक पहुँच जाएंगे। उसके आने के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अब सवाल ये कि कंपटीशन ही क्या सब कुछ हो चुका है? क्या जिंदगी के ऊपर भारी अब आपका करियर बन चुका है और इसीलिए बार बार सुसाइड के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोटा में इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं, इससे एक बार फिर से सवाल उठा कि कोटा क्या सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है? ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और समझिए कि इस साल अब तक 15 छात्रों ने खुदकुशी कर लिया है। जनवरी से लेकर के अब तक 15 छात्रों ने अपनी जान दे दी है। मानसिक तनाव में छात्रों ने जान दी है और अक्सर ऐसे मामलों के अंदर जब सुसाइड के मामले सामने आते हैं तो मानसिक तौर पर एक बड़ा दबाव उनके ऊपर देखा जाता है। अब जरा आपको यह भी बताते हैं कि कोटा में नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कोटा में छात्र ने खुदकुशी की है। यूपी के मथुरा का रहने वाला यह छात्र बताया जा रहा है और यहां आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही ये कोचिंग करने के लिए यहां पर आया हुआ था और कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ये भी साफ है। और बुधवार शाम कपड़े सुखाते हुए उस छात्र को देखा गया था, उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जवाहर नगर में छात्र ने खुदकुशी की है। हालांकि तमाम तरीके के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, फांसी लगा करके छात्र ने जान दे दी। यूपी के मथुरा का रहने वाला छात्र था। ये कुछ ऐसी जानकारियां जो कि इस मामले के अंदर सामने आए हैं। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कोटा में नियमों की अनदेखी आखिर क्यों हो रही है। केंद्र ने एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने को कहा था। पीजी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगने थे। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। सभी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए जा सके हैं और आधे हॉस्टल्स में ही अभी तक ये डिवाइस लग पाए हैं। पीजी में करीब 70,000 छात्र रहते हैं और मॉनिटरिंग करने के लिए एक खास सिस्टम जो कि बनना चाहिए अभी तक नजर नहीं आता है। यह भी एक बड़ा कारण है। अब इस सबके बीच में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एंटी हैंगिंग डिवाइस है क्या, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। एक ऐसा उपकरण है जिसमें स्प्रिंग मौजूद होती है। स्प्रिंग को पंखे से वहां जोड़ा जाता है जो छत से जुड़ा हुआ होता है और उपकरण में मौजूद स्प्रिंग भार का पता लगाती है। 20 किलो से ज्यादा भार होते ही अलार्म बजता है और अलार्म बजते ही लोगों को पता चल जाता है। 2017 में इस डिवाइस का आइडिया आया था। 2023 में प्रशासन ने इस डिवाइस को लगाने के आदेश दिए थे। तो ये जो है, इस डिवाइस के जरिए बहुत हद तक कोशिश की गई कि सुसाइड के मामलों को रोका जाए। अब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह भी आपको जानना चाहिए। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर के जो दबाव बन रहा है, अक्सर इसी की वजह से सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर के दबाव नहीं देना चाहिए। दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की तुलना ना करें। हर किसी का आईक्यू लेवल और क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए। दूसरे के रिजल्ट की चर्चा आप अपने बच्चे से ना करें। बच्चों की जो इच्छा है उसे वो करने दें। अपने बच्चों से आप पॉजिटिव बात करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक सुधार के तौर पर है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो शायद ये जो घटनाएं हैं इसमें थोड़ा सा कमी आ सकेगी। और इस बात को समझने के लिए एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट कल्याणी गोलियान जी कार्यक्रम में है। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज
के एचओडी डॉक्टर BS शेखावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड IPS प्रसन्ना के खमीसरा जी कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सभी का कार्यक्रम में NDTV राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कल्याणी जी। ये मानसिक तौर पर हम देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो दबाव बन रहा है, इसके पीछे का कारण है क्या असल में? क्यों हम बच्चों के ऊपर या तो पेरेंट्स की तरफ से या वो ऐसा एनवायरनमेंट बनता है, भाई कोटा में जा रहे हैं तो वहां पर तो रेस ही चल रही है ना, वहां पर तो ये देखा जाता है कि किसके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं और किसका कितने अटेम्प्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो एक मेंटल प्रेशर पहले से ही बच्चों के ऊपर होता है और दूसरा परिवार का भी प्रेशर होता है। तो वहां बच्चा जब अकेले रहता है तो ये सारी चीजें क्या काम करती हैं? जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है उनके अभिभावकों के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, जो कि बहुत गलत है। हम अपने बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ, जैसे कि आपने बताया। वो सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है। और बच्चा आस पड़ोस में देख के कि मैं तो इससे कम हूँ, ये सब कुछ फील करता रहता है, क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि किस तरीके से किसी का एग्जाम निकल रहा है, तो ये एक कंपटीशन की भावना बहुत जरूरी है, हेल्दी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये भी बच्चों के अंदर मॉरल सपोर्ट उनको फील होना चाहिए। एज अ पेरेंट हमको ये फील करवाना चाहिए उनको कि बेटा चाहे आपका एग्जाम निकले या ना निकले, हम आपके साथ है। ऐसी फीलिंग्स अगर हम अपने बच्चों के अंदर डालें तो मुझे लगता है इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम होंगी, ना के बराबर होंगी, और शायद खत्म भी हो जाए। क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। तो ये बड़ी समस्या देखने को आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि हमें बच्चों के अंदर सबसे पहले ये भावना डालनी चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो जीवन में, हम आपके साथ हैं। ऐसी वाली भावनाएं अपने बच्चों के अंदर डालें और उनको सच में सपोर्ट करें। तो ये मेरा कहना रहेगा। पॉजिटिव जो इंडिकेशन देना है ये अक्सर जो है वो पेरेंट्स के थ्रू ही होता है, जरिए ही होता है। और दूसरा जो आसपास का माहौल है वहां से वो चीजें डेवलप होती हैं। मैं इसमें BS शेखावत सर को भी जरा जोड़ लेता हूं कार्यक्रम में। शेखावत सर, एक चीज बताइए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं इससे पहले भी पहला ऐसा केस नहीं है इस साल के अंदर, ये डबल डिजिट के अंदर ये मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो कि बड़े हैरान करने वाले हैं। और कोटा के अंदर जब हम ये कहते हैं कि जब वहाँ कोचिंग करने के लिए छात्र पहुँच रहे हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, और यही जो ग्राफ है ना ये सुसाइड अटेम्प्ट का, ये इसकी वजह से कोटा अब बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो रहा है और इसकी छवि भी खराब हो रही है। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि इन सुसाइड के केसेस को रोकने के लिए न सिर्फ इंस्टीट्यूट बल्कि परिवार के लोग क्या और करें ताकि ये केसेस कम हो, बच्चों की जान हम बचा पाएं। उनकी ज़िंदगी कितनी कीमती है ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के बारे में बार बार हम लोग बात भी करते हैं, प्रशासन भी प्रयास करता है कि ऐसे सुसाइड नहीं हो। पेरेंट्स को समझने की बहुत आवश्यकता है। पेरेंट्स प्राय बच्चों को फोन करते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर हालत में सफल होना है। ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। हम लोग बार बार उनको कहते हैं। उनको वास्तव में ये कहना चाहिए कि बेटा ठीक है, आप जितना कर सकते हैं आप करिए, अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारे रास्ते खुले। अगर ऐसा कहेंगे तो बच्चों पे प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे को प्रेशर से बना नहीं सकते। बच्चे को आप नर्चर कर सकते हैं, उसको सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा IIT और मेडिकल में सेलेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लिमिटेड सीट है, तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। एक बात तो ये है कि वो अपना जाने अनजाने में बच्चों पे जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो नहीं करना चाहिए। एक तो ये ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चों को जरूरत के वक्त अगर उनको लगता है कि बच्चा तनाव में है तो उनको चाहिए कि वो आके बच्चे के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ समय रहें उसके पास। खासतौर से जब एग्जामिनेशन हो तब आना चाहिए। और अगर उसके टेस्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो माँ या बाप में से कोई एक जिससे बच्चा खुल के बात कर सके, अगर वो आता है और उसके साथ रहता है तो उससे बच्चे का प्रेशर कम होता है। होता क्या है, यहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है कोटा में। हम लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन यहाँ कोई हेल्दी एटमॉस्फेयर जैसी कोई चीज है नहीं। यहाँ सिर्फ मार्क्स की बातें होती है, सिलेक्शन की बातें होती है और बस कोचिंग में ही बातें होती है। और टीचर और पेरेंट्स सब लोग बस सफलता को यही मानते हैं कि बच्चा
नीट और इसमें सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपको लगता है कि बच्चे में कुछ परेशानी है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने में क्या बुराई। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें बिल्कुल, बच्चों आपने को बिल्कुल सही कहा है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे अगर किसी भी डिप्रेशन में हैं या परेशानी में आ रहे हैं, तो आज के समय में अगर कोई ये कह दे कि भाई किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए, तो ये लगता है कि वो पागल हो गया है। तो ये जो है कि सिर्फ पागल हो गया है या दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इस बात से जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। और दूसरा, आप इसको समझिए कि बच्चा अगर सो नहीं रहा है सही तरीके से, पूरा दिन नहीं बिता पा रहा है, तो उसके पीछे कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट और डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि आत्महत्या के, जैसे मैंने कई बार कहा है, बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और साइकोलॉजिकल भी होते हैं। यूजुअली जो सुसाइड होती है वो इन सबको मिला जुला रूप होता है। बायोलॉजिकली वो वनरेबल है, सोशल प्रेशर उस पर ज्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा है। तो अगर उसकी दिनचर्या में बदलाव देखते हैं, अगर वो निराशावादी बातें करने लगता है, अगर वो समय पे कोचिंग नहीं जा रहा है, अगर उसके लगातार मार्क्स गिर रहे हैं, तो उसको आके देखना चाहिए, संभलना चाहिए। और एक बात